आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम कार्य शक्ति और ऊर्जा पाठ का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। यह आपका भाग 1 है। कौन सा भाग है? भाग 1। यूट्यूब की श्रृंखला में इस पाठ का यह भाग 1 है। अब इसके अंतर्गत हम एक परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी विमा निकालना सीखेंगे और उसके मात्रकों को पढ़ेंगे। ये परिभाषा कार्य की है। कार्य क्या होता है? तो कार्य किसी बल द्वारा कृत कार्य, कोई बल कार्य करेगा, किसी बल द्वारा कृत कार्य, बल के परिमाण तथा परिमाण का मतलब ये होता है कि जितना मान है। जैसे 5 न्यूटन है तो न्यूटन नहीं, केवल 5। दिशा छोड़ देंगे, दिशा 5 न्यूटन उत्तर की ओर, पूरब की ओर, कुछ भी है तो दिशा छोड़ देंगे, केवल जो 5 है वो परिमाण है। तो किसी बल द्वारा कृत कार्य, बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या होता है? किसी बल द्वारा कृत कार्य, बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की परिभाषा क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। किसी बल द्वारा कृत कार्य, बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, यानी कि जो आपका कार्य है उसका सूत्र क्या बनेगा? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। कार्य का संकेत W होता है, बल का संकेत F होता है, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का संकेत S होता है। कहीं कहीं पर यह संकेत जो है D भी लिखा रहता है, तो D भी लिखा तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, F इंटू D भी लिख सकते हैं, ठीक है। बल F विस्थापन S से थीटा कोण बनाए, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लिया ये आपकी विस्थापन की दिशा है, तो बल इस पर लगा है तो बल किसी कोण पर लग जाए। जैसे ये S की दिशा है और इधर बल कार्य करने लगे, या इधर बल कार्य करने लगे F और इधर विस्थापन होने लगे, ऐसा हो नहीं, इनके बीच में कोण कितना हो? थीटा हो। तो इस कंडीशन में जो है आपका सूत्र क्या हो जाएगा? W बराबर FS cos थीटा। ये FS cos थीटा कैसे आया? यहां पर F का घटक लेंगे, F का घटक क्या होगा? F cos थीटा। कौन सा घटक? कोण के साथ वाला घटक cos होता है, कोण के अगेंस्ट जो घटक होगा वो क्या होगा? साइन होगा। वो घटक क्या होगा? ये वाला जो घटक है वो क्या होगा? F cos थीटा होगा, और ये घटक कौन सा होगा? F sin थीटा होगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से W बराबर FS cos थीटा प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे इसका सदिश रूप देखेंगे। तो सदिश रूप आपने वेक्टर फॉर्म पीछे पढ़ रखा है, हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ाया है कि A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसके उल्टे फॉर्मेट को देखिए, यानी कि A डॉट B AB cos थीटा है, तो यहां पर FS cos थीटा है, इसका मतलब F इंटू S हो जाएगा। इसीलिए यहां पर भी डॉट लगा हुआ था, यहां पर भी डॉट लगा हुआ है। ये सदिश रूप इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सदिश रूप लिखने को कहेगा तो ऐसा। W पर वेक्टर नहीं लगा है क्योंकि W जो है वो अदिश राशि है, यानी कि कार्य आपकी क्या है? अदिश राशि है। अब चलते हैं इसके मात्रक पर। तो इसका मात्रक यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका मात्रक न्यूटन होता है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर, बल का मात्रक न्यूटन। तो एक मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। दूसरा मात्रक कार्य का जूल है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जूल है, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक अर्ग है, ठीक है। 1 जूल बराबर अर्ग। अर्ग छोटा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है। एएमकेएस पद्धति में है, ये सीजीएस पद्धति में है। अब आ जाते हैं कार्य की विमा पर। तो विमा भी निकालना आपको पीछे सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य की विमा
बराबर बल की बीमा लिखनी है गुणे विस्थापन की बीमा लिखनी है। तो बल की बीमा हमने कही थी सबको याद कर लेनी है। बल की बीमा यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहां देख लेंगे। बल बराबर क्या होता है, m गुणे a होता है। m क्या आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m होती है। और ये a क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण है। तो त्वरण की बीमा क्या होती है, L(t)-2 होती है। तो इससे बल की बीमा बन गई। और विस्थापन की बीमा L होती है तो L हो जाएगी। ठीक है, कार्य की बीमा mL²T(-2). इस प्रकार से यदि आपको परिभाषा याद करनी तो 2-3 बार वीडियो देख सकते हैं। हालांकि परिभाषा को वीडियो में मैंने 4-5 बार बताया, रिवाइज कर करके है। शेष सभी चीजें क्लियर की। यदि कोई आपको समस्या लगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बीमा भी इसकी निकालनी हमने सिखा दी। यदि पहले चैप्टर में नहीं समझ में आएगी तो इसमें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और अन्य छात्रों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आप कंटिन्यू वीडियो इसी प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।